क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 0 इंटू cos 1 इंटू cos 2 डॉट डॉट cos 89 इंटू cos 90 का मान निकालना है। हम जानते हैं कि cos 90, ये देखिए cos 90 का मान होता है 0 डिग्री, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा? 0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन दिया है cot थीटा बराबर, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बटा sin थीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। अगला है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी 90 डिग्री है। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है बी ए सी, ये है 90 डिग्री। तो cos सी का मान निकालना है, यानी ये है, इधर देखिए, अगर ये एंगल लेते हैं कोण सी के लिए तो cos सी हम निकालेंगे तो cos सी होता है b बटा h। तो कोण सी के लिए b हो जाएगा AC और h, यानी 90 के सामने क्या है? BC, ये आपका हो जाएगा कोण। अब cos सी है AC बटा BC। अब इसमें से चूज करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो cos सी cos B के बराबर तो होगा नहीं, cos सी sin C के भी बराबर नहीं होगा। अब देखते हैं sin B। अगर sin B निकालते हैं तो देखिए sin B निकालिएगा तो ये होता है P बटा H। तो sin B, B के लिए P हो जाएगा AC और H है BC। तो ये देखिए दोनों बराबर हो गया, यानी आंसर हो जाएगा इसका sin B। अगला क्वेश्चन दिया है यदि sin 77 डिग्री बराबर x तो cos 77 डिग्री का मान निकालना है। यानी sin थीटा x है तो cos थीटा का मान निकालना है। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से अगर cos थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या दिया है? cos 77 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, या √1 माइनस, देखिए साइन 77 का मान x है तो इसका स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45, साइन 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45। तो मान रख दीजिए। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस cos 60 का भी मान होता है 1/2, तो tan 45 का मान होता है 1। इसको जोड़िए तो 1/2 ये हो जाएगा 1 और 1 2। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये भी मान ही रखना है। देखिए सेक क्यू 60 डिग्री, सेक क्यू 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान होता है, देखिए अभी cos 60 का मान था 1/2, तो सेक 60 का मान होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 1 का स्क्वायर गुणे कौसेक 30 होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, यहाँ से 2 चौका 8, यानी 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। ये दिया है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के तो AC बटा DF। दो त्रिभुज है ABC और इधर है DEF, ये दोनों समरूप है तो निकालना है AC बटा DF बराबर। अगर ये दोनों समरूप है तो हम जानते हैं AB बराबर हो जाता है AB बटा D, ये बराबर हो जाएगा BC बटा EF, और ये बराबर हो जाएगा AC बटा DF। AC बटा DF तो दिया है, अब इसमें से देखिए AB बटा D,
ए बी बटा डी इसमें है ही नहीं, बी सी बटा ई एफ, देखिए बी सी बटा ई एफ यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के दो त्रिभुज सर्वदा समरूप होते हैं? देखिए सर्वदा समरूप होते हैं, ये हमेशा होता है समबाहु त्रिभुज। जो भी समबाहु त्रिभुज होते हैं हमेशा एक दूसरे के समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। जैसे ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और इसके जो ये कटान बिंदु है इसी को बोला जाता है मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु -4, -3 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x² प्लस y²। यहाँ देखिए x का मान है -4 और y का मान है -3। x² -4 का स्क्वायर, y² तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट में देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 और -3 का स्क्वायर 9, यानी √25 और √25 का वर्गमूल 5, यानी आंसर जो है बी हो जाएगा 5 इकाई। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु -5,8 का भुज है। देखिए जो x है यही हमारा भुज होता है, और जो y निर्देशांक होता है ये होता है कोटि। तो इसमें भुज पूछा है तो भुज है -5। अगला है -7, -12 की एक अक्ष से दूरी। देखिए जब भी एक अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये होता है y निर्देशांक, और y अक्ष से पूछेगा तो होता है x निर्देशांक, और दूरी है तो दूरी हमेशा होता है पॉजिटिव। तो एक अक्ष से दूरी पूछा है तो ये हो जाएगा 12 इकाई, यानी दूरी हमेशा किस में आएगा? धनात्मक। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं 7,13 तथा 10,9 के बीच की दूरी। हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए ये एक बिंदु है, यानी ये हो जाएगा x1 y1, ये बिंदु है x2 y2। x2 - x1 अंडर रूट में है x2 - x1, यानी 10 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी 9 - 13 का स्क्वायर। 10 में 7 घटाइएगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 13 घटाइएगा -4, और -4 का स्क्वायर 16, यानी अंडर रूट 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25, और √25 का वर्गमूल 5, यानी आंसर हो जाएगा 5 इकाई। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण है। ये है y अक्ष, ये है x अक्ष। देखिए जब x अक्ष पर किसी बिंदु का निरूपण होता है तो x अक्ष पे जो है x कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन y हमेशा क्या होगा? 0। उसी तरह जब y अक्ष पर पूछेगा तो इसमें जो है x हमेशा 0 रहेगा और केवल y निर्देशांक रहेगा, यानी y अक्ष पर स्थित बिंदु का निरूपण है 0, y, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं 4, 7 तथा 6, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, जैसे x निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, और y बिंदु का निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ देखिए x1 यानी एक बिंदु ये है तो ये x1 y1 हो जाएगा, दूसरा बिंदु है तो x2 y2।
पहला बिंदु निकालेंगे x1 प्लस x2 बटा 2, यानी 6 और 4 10 बटा 2, यानी ये हो जाएगा आपका 5। और y1 निकालेंगे तो 5 और 7 12 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 6, यानी 5, 6 जो है इसका मध्य बिंदु है, यानी 56 का आंसर हो जाएगा सी। 57 देखते हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में विभक्त करती हैं। देखिए, कभी भी माध्यिकाएं जो है एक दूसरे को 2:1 के रूप में विभाजित करती